निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते, दिल से दिल से दिल से दिल, दिल से रे, दिल से रे। दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर उतने मौसम गुजरे, वो पत्ते दो बेचारे, फिर उड़ने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल से दिल 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 थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते, दिल से दिल से दिल से दिल से। भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह शुरू करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। हाँ बाजी, मैंने अक्सर कहा ये शो जो है ये आपका शो है, आप ही को समर्पित है, आप ही को न्यौछावर है ये शो। जी बाजी, इसमें कहीं कुछ कोई लाग लपेट नहीं। तमाम सारे शो ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी कमरे में बैठ के बनाया या प्लान किया गया होता है। ये शो ऐसा नहीं है बाजी, ये शो ऐसा है जो फुटपाथ पे बना, फुटपाथ पर ही जन्मा। और साक्षी तो आप ही हैं पाजी, आप ही ने देखा है सब कुछ, तो ये शो वैसा ही है। यकीन मानिए आपका बेइंतहा प्यार जो है यही इस शो की जान है। तमाम सारे लोग, आप सोचिए, मैं अक्सर कहता हूं इस चिलचिलाती धूप में जुलाई की एकदम अंतिम सप्ताह की कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा यहाँ पे? मैं नहीं, आप हैं जो खींच के यहाँ आते हैं और आपके साथ मैं आ जाता हूं। तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, नाराज हो क्या? ऐसा ना देखो। तो तमाम सारे लोगों की बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं। मेहमान हमारे सामने मौजूद है। मुद्दा, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके शो का मुद्दा क्या है। मैंने कहा सिर पैर तो मुझे अपने शो का कतई नहीं पता होता कि कहां से चलेगा और कहां जाके खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पता होता। क्योंकि मैं लेके जो कुछ भी चलूं, यहां पहुंचता हूं तो आप कहते नहीं इस पे बात मत करिए, लेकिन हाँ वहां से जो लेके चला था, यानी कहां से, ऑफिस से, तो वो मुद्दा तो ये है कि अब आपको फ्री में बिजली मिलेगी। और जैसे ही फ्री का नाम आता सारे लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। जी हाँ, तो 200 यूनिट तक दिल्ली में फ्री यूनिट और 201 से 400 तक 50% राहत के साथ पानी पहले मिल ही रहा था आपको फ्री में या थोड़ा थोड़ा कम पैसे में, वो भी हो गया। और आपके जो तमाम सारे मुद्दे थे, मेट्रो पे महिलाओं के फ्री है, बात हुई, अभी हो नहीं पाई है लेकिन हो गई ये बात। बसों पे भी मामला अच्छा है, तो सब कुछ तो अच्छा ही अच्छा है दिल्ली में। फ्री मिलेगा। हाँ जी, शुद्ध हवा कब फ्री मिलेगा? क्या नाम है आपका? सुशील मिश्रा। सुशील जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो आया हूँ बंबई से, दिल्ली अक्सर आते रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आदमी का पेट नहीं भरता, पता नहीं कितना चीज चाहिए होता है। तो कहता है कि ये मिला, अभी वो नहीं मिला, वो भी का इंतजाम जरूर होना चाहिए। मेट्रो फ्री, आप कह रहे मेट्रो फ्री हो गई लेडीज के लिए। अरे मैंने कहा कहाँ फ्री हो गई? अभी तो हुई नहीं है, होगी, अभी तो लिखा हुआ आ रहा है फ्री हो गई है। होने वाली है। हाँ जी सर, कभी भी नहीं होने वाली है। क्यों? मेट्रो कभी भी फ्री नहीं होने वाली है। अरे बाजी आगे आओ ना। केजरीवाल के अपने घर से लाके देंगे क्या? कोई भी नेता, सबसे पहली बात है कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कहां से लाके दे रहे हो? अरे भाई 200 यूनिट तक तो फ्री कर दिया ना उन्होंने। मुद्दा ये है कि फ्री का मतलब क्या है? अब फ्री मतलब फ्री, मतलब जान ले लो, खून ले लो, फ्री। गजब है, जान ले लो फ्री ले लो। क्या नाम है आप? हाँ जी, मतलब 5 साल में सत्यानाश हो गई थी पूरी दिल्ली। हाँ, और तो अभी भी सत्या- फ्री मतलब वादा वादा वादा। अरे यार, पढ़े लिखे लोगों को कितना बेवकूफ बना हाँ जी, दिए। वादे पे ही रह गए, कहीं वो कोई वादा नहीं है।
हमें तो वैसे ही पैसे भरने पड़ते, पानी का फ्री हो गया कहीं नाम, तो वो ऐसी पानी। अरे आप बहुत शिकायत करती हैं, क्या नाम है आपका? कमला है। कमला नाम है? अरे बताओ, कमला नाम है, बहुत शिकायत करती हैं। क्यों पानी के लिए कितने चक्कर लगाए, फिर भी वो पानी के लिए 900 1000 का बिल दे रहे, एक पानी एक बूंद पानी नहीं अच्छा, आता। पानी का भी पैसा ना देना पड़े, बिजली का भी पैसा ना देना पड़े, और तनख्वाहें हर महीने बढ़ती है, क्या मजा आ जाए। क्या? ये क्यों नहीं भरते हम लोग? हाँ जी। भारतीय राजनीति में जब केजरीवाल साहब आए तो लोगों को लग रहा था पढ़ा लिखा आदमी, हाँ। क्लास 1 नौकरी छोड़ के आ रहा है, मैनेजमेंट वाले आ गए, सारे मतलब दीवानगी हो गई। बट ऐसा लुटेरा तो मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। हाँ जी, जो सर अपने गुरु का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? एक बात बताइए, एक चाहे कांग्रेसी हो अपने गुरु की फोटो लगाते हैं, बीजेपी वाले हो तो अपनी फोटो लगाते हैं। जिस अन्ना हजारे जी ने उनको कंधे पे बिठाकर दिल्ली की जनता सौंपी, वो अन्ना हजारे को ही भूल गए। आज तक कभी आपने देखा वो अन्ना हजारे जी का कहीं नाम लेते हो? अरे तो अब तो आज तो बिजली की बात करो यार, अन्ना अन्ना जी कहाँ तो। सर ये हाँ, बिजली रहेगी तो मैं आया जी, मैं बिल्कुल। हाँ सर, ये बिजली की जो बात दे रहे हैं ना सर, हाँ। सिर्फ इलेक्शन एक जुमला है सर। 200 यूनिट की बिजली को तो कह रहे हैं बहुत जल्दी, 55 महीने ये आराम की नींद सोते रहे, बिल्कुल शांति में सोते तो रहे। पानी फ्री दिया था? किसको दिया? सर बिल दिया और किसको सर दिया? बिल आ रहे हैं 15-15 हजार, कल ला के दूंगा मैं आपको बिल 12-15 हजार यार तुम लोग संतुष्ट नहीं होते हो यार, बहुत यार शिकायत बहुत करते हो यार। सर बिजली शिकायत तो ना आधी कर दी, हैं? बिजली के तो रेट आधे कर आधे दिए। कर दिया, और क्या लोग इसे चाहेगा, जब जेब ले लो पूरी क्या? बिल आ रहे हाँ जी, हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। पानी के बिल आ रहे हैं। हैं? मेट्रो तो फ्री नहीं हुई। अरे हो जाएगी, वो कह तो रहे हैं, तो मानो, विश्वास करो हो जाएगी। जी मैं आया ऑफ कोर्स आया सर। मैं आज जनता के सामने, जनता ने तो कहा कि बिल आ रहा पानी का, मैं आपको ये सच्चाई बता दूं कि बिल कलेक्शन के लिए टाटा जैसी कंपनी को लगाया गया है दिल्ली जल बोर्ड में। और जिन लोगों को बिल नहीं आने का मतलब कि बिल ही नहीं आना चाहिए, लेकिन बिल 18 हजार का जैसा वो बता रहे हैं। वाकई में आज भी मैं 10 लोगों का देख के आया हूं जो हमारे पास आए कि साहब देखिए हम तो 500 लीटर लेते हैं और हमको जो है 12,000 का बिल दे दिया। इस तरह से फ्री बोल के बिल देना, आज बताइए जब ये बिजली का इन्होंने 200 यूनिट कहा कि हम फ्री में देंगे, अरे फ्री में कैसे दे दोगे? बीएसईएस ने बिजली देना है, बीएसईएस आपको फ्री में दे देगी क्या? भाई सब्सिडी देंगे 18,000। सब्सिडी किससे लोगे? सब्सिडी जनता से ही तो लोगे भाई, वसूली करोगे, उसके बाद ही तो पेमेंट करोगे बीएसईएस को। तो पैसा इस जेब से ले लो या उस जेब। 700 करोड़ खा गए। अरे तुम तो यार खा गए और पी गए, सब शुरू कर दिया। जनाब इस जेब से नहीं निकाल के इस जेब से निकालेंगे, चोट जनता को ही पड़ेगी। कोई फ्री नहीं हो रहा है, आपके इस साइड से ना लेके दूसरी साइड। अच्छा एक बात है पाजी, मैं ना आपको आ रहा हूँ सर श्रीवास्तव जी, एक बात तो जरूर है, ये जनता बड़ी होशियार हो गई है, बहुत होशियार हो गई है। उसे मालूम होता है कि आप क्या बात कह रहे हो, इसका मतलब क्या है। जी आपका आ रहा हूँ नवीन जी आपका भी नंबर आएगा। जी जनाब अली जी, कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से हैं सर। जी बोलिए। आपने बोला यहाँ बिजली जो फ्री आज घोषणा हुई है, हाँ हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल जी किसी तरह बिजली फ्री दें। ये किस तरह देंगे, जनता को सच्चाई बताना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब 6 महीना में चुनाव है। अब जुमलाबाज जनता बहुत यहाँ जानकार हो गई है। अब जुमला झूठे जुमलेबाज में नहीं आने वाला है, क्योंकि 2019 का चुनाव जनता ने दिखा दिया। अच्छा क्या नाम है साहब? मोहम्मद सुहेल साहब कहाँ के रहने वाले? बिहार के। मोहम्मद सुहेल साहब बिहार के रहने वाले। बिहार में तो सब बढ़िया ना, बाढ़ आई हुई है यार। पानी फ्री है। आपको भी बाढ़ में मजाक नहीं, ऐसा ना कहिए, जो बीत रही है वो वही बता सकते हैं। बहरहाल मैं मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए जनाब अली, आप कहाँ से? मुंबई से। क्या नाम हो गया आपका? नदीम शेख। नदीम साहब। हाँ नदीम साहब, आपको क्या लगता है, आप यहाँ दिल्ली आते रहते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? कौन सा मुद्दा आपके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है? मेरे लिए कोई तो दिल्ली वालों ने बता दिया, लेकिन आज बातचीत यहीं से शुरू करें क्या? जी केजरीवाल ने सर वादे ही नहीं पूरे करे, बोला था 534 स्कूल खुलवाएंगे, अब तक एक भी स्कूल जो बनवाया उन्होंने। अरे कैसी बात कर रहे हो सर? 534 का मतलब एक दिन में 3.5 स्कूल बनने थे। अरे अभी तो कॉलोनीज का उन्होंने कहा कि रेगुलराइज कर देंगे। तो हाँ, तो अभी हो गया है, वहाँ पे केंद्र से मामला हो गया। इसकी भी एक शिकायत है। अरे तो मम्मी की शिकायत होगी तो वही इसकी। बच्चे की है। क्या नाम है? मन्ना दुग्गल। हाँ मन्ना, बताओ क्या तुम्हारी क्या शिकायत है? मैं ये चाहती हूँ मोदी जी से कि वो स्कूल का बर्डन कम कर दे। इतनी गर्मी में हमें बहुत भारी बैग लेके जाना पड़ता है।
हाँ जी, 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 हाँ? सर नमस्ते। सर ये है असली समस्या बच्चों के लिए। सर इतने आपने देखा होगा फॉरेन में क्या होता है कि बैग होता ही नहीं है, वहां पर क्या होता है उनको टैबलेट्स दे दी गए, टैबलेट्स उसमें ही सारा पढ़ाया जाता है और बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाता है, होमवर्क नहीं दिया जाता है, जो भी होगा स्कूल में ही होगा। बैग भारी है, बहुत भारी है। अरे काश मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर सकता। ये गवर्नमेंट अगर कर देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे भी ये 5th क्लास में है लेकिन इसकी ना हाइट है ना हेल्थ है, इतने बर्डन के कारण ये खुद नहीं बढ़ पा रही है। मैम एक बात तो मैं जानता हूँ, ये होनहार लग रही है बहुत। मैं इस पे अपडेट दे दूं आप सब लोगों को कि जो बैग की बात चल रही थी 10 साल से जो चाइल्ड केयर था 3 ईयर टू 8 ईयर एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, एनईपी को पब्लिक डोमेन में पहले दिन ही मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने डाल दिया। 1 महीना बीत चुका है, 1 महीना और एक्सटेंड हुआ है कि अपनी प्रॉब्लम्स आप जाएं और वहां लॉग इन करें, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। प्रॉब्लम क्या होती है कि भाषणबाजी बहुत हो जाती है। अपनी समस्या को अगर आप बताते हैं सरकार को तो एनईपी में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर 3 साल से 8 साल के बच्चे को चाइल्ड हेल्थ केयर सेगमेंट में रखा गया। पढ़ाने की जरूरत नहीं भैया, उनको मेंटली फिजिकली फिट रखो। जी तो फिट रह ही नहीं सकते जब तक इतना सारा बर्डन उनके ऊपर है। और वो तुम अपना वो तो शैतान तो नहीं देखती हो जो खट वाला मोबाइल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाजी तो आज बात हो रही है फ्री बिजली को लेकर जो दिल्ली का फैसला हुआ। पाजी आपसे बताएं, बहस शुरू कर रहे हैं लेकिन अगर आप कहीं बाहर से दिल्ली में रहते हैं तो ये क्या पता यहाँ का तो उसूल ये है कि बहस कहीं से शुरू हो सकती है, पहुंच कहीं भी सकती है। बहरहाल आज जो बड़ा फैसला केजरीवाल जी ने लिया वो ये कहा कि 200 यूनिट तक फ्री, 201 से 400 तक 50% सब्सिडी। तो ये फैसला हुआ है। इससे पहले जो कॉलोनियां थी जिनको मैं अवैध नहीं कहता, रेगुलराइज होनी थी, उनको रेगुलराइज करने का फैसला था। उससे पहले मेट्रो में महिलाओं को फ्री सफर करने की बात कही थी, बसों में बात कही थी। तमाम तरह के फैसले आ रहे हैं। तो पहले बीजेपी से रिएक्शन, देन आई एम कमिंग टू द आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, दिल्ली के अंदर अब मात्र 5 महीने बचे हैं चुनाव के, और 5 महीने में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो पिछले 4.5 वर्षों में नहीं आई हैं। 8,500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने जो फिक्स चार्ज और किलोवाट का दाम बढ़ा करके वसूला है दिल्ली की जनता से, जिसको RAW पिछले 16 महीने से लगातार पत्र लिख करके, लोकायुक्त लिख करके चार्ज क्या ये लगातार ले रहे हैं। हाँ, लगातार ले रहे हैं, उसको वापस करने की मांग कर रही है। वो वापस ना करके अब आप कहते हैं कि मैं 500 करोड़ रुपए का जुमला दे दूंगा, तुम सबको 500 करोड़ रुपए बांट दूंगा, उसके अलावा दिल्ली के वोट मुझे मिल जाएंगे। दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या? आपने कहा था जब पिछली बार जो चुनाव में गए थे तब कहा था बिजली हाफ पानी माफ, हुआ क्या? 200 यूनिट तक बोले कि माफ करेंगे और उसके बाद फिक्स चार्ज बढ़ा दिए, पहले मीटर लगाने के पैसे बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ा दिया। दिल्ली में 5 वर्षों में अपने लगभग पूरे कार्यकाल होने जाने वाला है, इसमें कोई नया स्कूल नहीं बना, उस बच्चे ने बताया था, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया इस दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं खुला। 1 मिनट 10 सेकंड प्रतीक भाई मुझे दीजिए, उसके बाद राज भाई बिल्कुल बोलेगा, मैं शांत रहूंगा। तीसरा, दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स हो गई। दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन बस जो दिल्ली की उनके हाथ में थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी, बल्कि 2800 बसें कम हो गई पहले से इनके सरकार के आने के बाद। दिल्ली की मुझे इतना बता दें, अगर आप दिल्ली की जनता के लिए कुछ करना चाहते हो, पहले शीला दीक्षित करना चाहते हो तो जो रजिस्ट्री में महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी लेते हो माफ कर दो ना भाई। जी, क्यों ठीक है, नहीं, ठीक भाई, है। एक सेकंड। नहीं, विल कम टू यू। नहीं, सवाल पहले सवाल आप पूछेंगे। नहीं, शीला दीक्षित मेरा ये कह रहा है, एक मिनट। शीला दीक्षित के समय में 300 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती थी, बिजली के ऊपर 300 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती है, और केजरीवाल कहते थे कि इसमें 10% शीला दीक्षित को जाता है। अब 2,500 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जा रही है, वो दिल्ली की जनता का पैसा दिया जा रहा है। केजरीवाल साहब बताएं कितना कमीशन खा रहे हैं? कौन देगा 2,500 करोड़ रुपया? इन दिल्ली की जनता से पैसा लिया गया, नहीं लिया गया? दिल्ली की जनता का पैसा दिया हुआ आप दूसरे रास्ते से दे रहे हैं। अब हो गया। देखिए, अब आपने बातें रखी, एक भैया सुन लो। ओ भैया, इन्होंने कहा, ये बार बार बातों को कहते हैं कि भाई शुरू में कुछ नहीं हुआ, अब बहुत कुछ हो गया। पहली बात तो यह है कि जहां तक टाइमिंग का सवाल है, जैसे सरकार बनी, सरकार तो 49 दिन की 2013 में बनी थी, तभी बिजली माफ और पानी हाफ का जो पानी माफ और बिजली माफ का था वो तभी कर दिया था। उसी का रिजल्ट जनता ने 2015 में दिया, उसी का रिजल्ट 2015 में जनता ने दिया कि 67 सीटें दी और इनको साफ कर दिया। ये थी बात नंबर 1।
बात नंबर 2 थी, जैसे ही सरकार आई, सरकार लगातार काम करती रही और पानी के ऊपर भी सब्सिडी 20,000 लीटर की जो मिल रही थी और बिजली के ऊपर भी जो आपने कहा था बोलने दो, अब उसको भी करके दिखा दिया। एक भाई ने कहा जी नए स्कूल नहीं बने। मैं एक विधायक हूं, वजीरपुर विधानसभा से हूं, ज्यादातर लोग जानते हैं। मेरे यहाँ पे आ जाना, तुम्हारे को अपनी स्कूटी पे बिठा लेंगे, गाड़ी बिठा देंगे, दिखा देंगे कितने स्कूलों की बिल्डिंग बनाई, देख लेना, दिखाई देती है बिल्डिंग। ऐसी चीज नहीं है मैं कहूं दिख रही हो तुम्हें दिखाई ना दे। यही कहानी फ्री दवाइयों की है। मेरे साथ में चल पड़ना, भगवान ना करे तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़े, मोहल्ला क्लिनिक जाना पड़े, मैं दिखा दूंगा 4 मेरे यहाँ बने हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं मेरे यहाँ चल पड़ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक राष्ट्रीय टीवी में बोल रहा हूं, मैंने आपको बोलने दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक विधायक हूं और राष्ट्रीय टीवी में बोल रहा हूं। आप मेरे साथ कल आ जाओ, मैं दिखा दूंगा, आपके हाथ में कैमरा होगा, आप अपना फोन निकाल लेना। अब आ गई तीसरी बात कि भाई ये फ्री की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कॉर्पोरेट को सब्सिडी देके और उनको बाहर भगा दे तो कोई बात नहीं, अगर दिल्ली की गरीब जनता को दे दिया, तुम्हारा अगर एक मिनट बात सुन लो, एक मिनट तुमने एक मिनट तुमने कहा बोलने दो, तुमने कहा बोलने नहीं, तुमने एक मिनट आप बोलने दो। तुम्हारा एमपी 16 एसी लगाए और फ्री में इस्तेमाल करे, कोई बात नहीं। तुम्हारे मंत्री फ्री में घूमे, कोई बात नहीं। मैंने गरीब जनता में बांट दिया तो तुम्हें दिक्कत है? नहीं, गरीब जनता को दे दिया तुम्हें दिक्कत है? तुम्हारे एमपी, तुम्हारे नेता, फ्री की गाड़ियां, फ्री का एसी, फ्री की बिजली, फ्री का टेलीफोन, कोई बात नहीं। जनता फ्री में ले ले, इनको दिक्कत है। एक मिनट आ रहा हूँ बदरपुर सुभाष कैंप से आई हूँ। एक मिनट भाई साहब प्लीज 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 प्लीज, कहाँ से आई हैं? बदरपुर से आई हूँ। क्या हुआ? झुग्गी खरीदा और वो लोग मेरे बेटी को, मेरे आदमी को मारा, बहुत बुरा, कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरे। अपने चाय पिलाया, मेरे आंख भरी आई, मेरे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। मैं सोचा आपको वीडियो भेजूं, वो वीडियो देखने के लायक नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई, हंसी आना ढूंढने गई थी मैं, एक पाई करके मैं झुग्गी खरीदा, बर्बाद हो गई मैं। जो पैसे जाने के दुख नहीं है, मेरी बेटी की जिंदगी है, मेरे आदमी। प्लीज एक मिनट केजरीवाल जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मेरी बेटी बच्ची का एक ही लड़की, पहले 4 बच्चे खत्म हो गए मेरे। अब मेरा बुढ़ा भी 62 झुग्गी झोपड़ी कहाँ थी? बदरपुर में। हाँ। कब्जा ले लिया, क्या हुआ? कब्जा नहीं लिया, वो लोग बार कई बार मारे, बहुत एमसी बनी है, वो सारा लेके आई हूँ कागज, बहुत बार मारा, जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि मुद्दे पे रहा करिए, बिल्कुल मुद्दे पे रहा करिए, बिल्कुल मुद्दे पे नहीं, टीआरपी पे बैठे रहा करिए, टीआरपी पे बेकार की बातें मत दिखाया करिए, क्योंकि आप बेकार की बातें जब दिखाते हैं, कौन सी बेकार की बातें? ये सब बेकार की बातें हैं। जब यहां से बहता है तो यहां तक गिरता है और यहां तक आता है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये मत दिखाया करिए। अरे नहीं मैं बेवकूफ हूं, यही सच्चाई है। नहीं मैं बेवकूफ हूं, ये मत दिखाया करिए। आप बिल्कुल मुद्दे पर रहा करिए और ये दिखाइए कि बीजेपी और केजरीवाल कैसे टाइट होकर लड़ रहे हैं, ये दिखाइए। क्या दिखाने लगते हैं आंसू, कहां दिखाने लगते हैं तमाशा, ये मत दिखाइए। आप तो टीआरपी पे बैठिए, सिर्फ टीआरपी पे, और टीआरपी को बताइए कैसे चलेगी, वही दिखाइए बस। ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। हुजूर आली शो नहीं करता, पत्रकारिता बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता पत्रकारिता। भारत माता की, भारत माता की। सच्चाई ये है, चिल्ला नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि तुम सब बहरे हो, देख के भी अनसुना करते हो। टेलीविजन बदल गया हुजूर आली, देखो ना, बोलना नहीं, एक बिल्कुल राजीव बंद करना, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल राजनीति मत करना। देखिए, अब ये दो जुमलेबाज मेरे बगल में खड़े हैं, ये जुमलेबाजी करते रहे, एक केजरीवाल एक मोदी जी। अभी मैं जुमलेबाजी नहीं करूंगा, ये माता और बहन की बात करूंगा। देखिए, आप अपनी बात कहिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके हवाले छोड़ दीजिए, उसके हवाले छोड़ दीजिए, अपनी बात कहिए। देखिए, सब्सिडी देना ना देना ये सरकार के हाथों में होता है। सब्सिडी जब दिया गया था उसका एक दायरा बनाया गया था कि किसके लिए, लेकिन आज केजरीवाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब्सिडी देने का वादा जनता के साथ करने लगे। जनता हकदार है सब्सिडी का, जनता हकदार है सब्सिडी का, लेकिन चुनावी समय में नहीं, 5 साल पहले सब्सिडी क्यों नहीं दिया? और लोगों ने चुनावी समय पे सुनो एक बात बताओ, और लोगों ने चुनाव नहीं लड़े, और लोगों ने चुनाव से पहले वादे नहीं किए। मोदी जी क्या करते हैं? डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म करते हैं, सरकारी कंपनियां घाटे में जाती हैं और प्राइवेट कंपनियां, सुन लीजिए, मेरी बात सुनो, ये कांग्रेस के बता रहे हैं पंजाब में कम कर दें। पंजाब में चुनाव नहीं हुए, हरियाणा में चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। বলুন কেমন আছো? ভালো। কাজে চলছে? ভালো চলছে। बोलून बोल रहे हैं बिजली फ्री कहाँ से देंगे? फंड क्यों? तुम्हारे यहाँ घर में तो 200 यूनिट है, कई यूनिट चलता है? नहीं, चल रहा है करीब 200 यूनिट से कम ही चलता है। हाँ तो फ्री हो गया ना? फ्री नहीं होगा, कहाँ से फंड आएगा? अरे भाई जुमला है, चुनाव के टाइम में तुम आप कहोगे कि तुम आप कहोगे गुठली। केजरीवाल ने मेट्रो भी तो फ्री देने का बात कहा था, कहाँ फ्री हुआ? कहाँ फ्री हुआ? सब और डीटीसी बस फ्री बोला था, डीटीसी बस भी फ्री नहीं हुआ। बाद में आपका मोहल्ला क्लिनिक जहाँ रात को कुत्ते सोते हैं, डॉक्टर भी नहीं है, और डॉक्टर हड़ताल में है, डॉक्टर हड़ताल में है। डॉक्टर हड़ताल पे इन्होंने जो नोटिफिकेशन करी है, जो कानून ये ला रहे हैं, उसकी वजह से, हमारी वजह से थोड़ी है। बात नंबर 1। दूसरी बात, ये बार ये व्हाट्सएप की जो बातें हैं, कुत्ते सोते, कहाँ सोते कुत्ते? बेमतलब की बातें यहाँ पे करना, टीवी पे आने के लिए बेमतलब की, कहीं कोई कुत्ते नहीं सोते, बेकार की बात है। दिल्ली में दुनिया भर की सर पहली बात, एक मिनट, भारत माता की रुको, 200 यूनिट दिलवाया है फ्री। अरे रुको चुपचाप, चलो मैं जगह बताए कौन से में कुत्ते सोते हैं? ना देखो, इल्जाम लगाने से पहले ये समझ लेना कि तुम्हें जगह भी बतानी पड़ेगी। कहाँ पे बताओ? हर जगह ही है। हर जगह नहीं। सर पहली बात तो इन्होंने प्लीज राजेश हाँ मेरा। सर पहली बात तो जनता इन्हें चुन के लाई है, इन्हें जनता से बात करने की तहजीब नहीं है। अरे एक मिनट, नवीन हम किसको लेके आएंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं प्लीज नहीं। प्रतीक भाई, आज मोहल्ला क्लिनिक में मुझे बता दिया दिल्ली में नवीन मेरे पर रहम करो, प्लीज। सर पहली बात तो जनता इन्हें चुन के लाई है, इन्हें जनता से बात करने की तमीज नहीं है। वो व्यक्ति चाहे काला है, गोरा है, किसी भी तरीके का है, आप उसको लेकर अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी सर ने कहा, ओ काले तू मुझे फोटो ला के दिखा। आप 3.5 पुस्ते पे जाइए, माननीय श्री दत्त जी वहाँ के विधायक हैं, वहाँ जाके देखिए 3.5 पुस्ते पे मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है। दूसरी बात, हमीरपुर विधानसभा से दिल्ली शुरुआत नहीं होती। कुछ भी ऐसे लोगों को बुला रहे हो, टीवी पे बोल रहे हैं। सुनो वो क्या कह रहा है, सुनो एक मिनट, वो कह रहा है मैंने कहा कि काले वोट, ये कोई बात कहेगा? क्या कोई ये बात कहेगा? मैं राष्ट्रीय जल पे बोल रहा हूँ, मुझे फोटो ला के दिखाओ। कह रहा बोल रहा काले वोट। सर यहाँ जनता खड़ी है। दूसरी बात, हमीरपुर विधानसभा से दिल्ली की शुरुआत नहीं होती। पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। आपके इलाके में अगर कार्य होता है तो सारी जगह नहीं होता कि कार्य हो रहा है। अगर मैंने कहा काले लाके दिखा, मैं विधायक की तस्दीक दे रहा हूं, तो तुम्हें सवाल करो ना। मैं क्या कह रहा हूं? सर एक मिनट, अभी रिकॉर्डिंग दिखाओ। अगर मैंने काले का मैं डिबेट छोड़ो। नहीं मैं हूँ इन दोनों को बाहर करो। ये लड़का हमेशा झूठ बोलता है। ये कह रहा मैंने कहा है, मैं कह रहा हूं मैंने कहा है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। अरे मैं हूँ यहाँ पे, मैं मौजूद हूँ। ये कौन है लड़का? कोई मैं हूँ राजेश आप विधायक हैं? किस पार्टी की तरफ से? विधायक हैं, विधायक। आप कहते हैं ये किसी पार्टी से नहीं है। झूठ क्यों बोला यहाँ पर? तो फैसला आप नहीं करेंगे ना? नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे। आप सम्मानित सदस्य हैं, आप सम्मानित नहीं। राजेश कूल डाउन। सुनो, गलत बात बोलना बिल्कुल गलत है। आपने सुना ये बात इनकी? बिल्कुल है नहीं, इन्होंने बोला
नहीं, कोई गलत चीज नहीं बोला, गलत चीज तो किसी ने नहीं बोला है। अभी कैसे आप बोल रहे हैं? नहीं, बात सुनिए, एक तो शांति। गलत बात नहीं बोलोगे। मैंने सुना था, मैंने कहा नहीं, नो 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 नो। राजेश कूल डाउन। राजेश कूल डाउन। मुकेश केजरीवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश गुप्ता जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी का रुख रखने के लिए, नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अरुण कुमार शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद, सैयद यासिर जिलानी साहब कुछ देर में शरीक होंगे, डीएन श्रीवास्तव साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद, दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश केजरीवाल पत्रकार हमारे साथ मौजूद। और हाँ, जब मेरा ब्रेक हुआ तो यहां पे जो लड़का बैठा हुआ था उसने जो कहा, जब मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि ये बात नहीं कही गई थी, लिहाजा मैंने उनको यहां से हटाया राजेश जी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, वो आम आदमी था, आम शख्स था, झूठ बोल रहा था, इसलिए उसको भगा दिया। लेकिन अगर नेता झूठ बोलता है तो क्या किया जाए? मैं पंजाब अमृतसर से हूं। देखिए, मैं दिल्ली में आके इतनी गंदगी देखता हूं, चाहे हमारे अमृतसर में आके देखिए, कहीं गंदगी दिखा दीजिए हमें, कहीं दिखा के। अगर नेता झूठ बोलता है तो मैं उसको कहां भगाऊं? हाँ जी, जनता के बीच में, जनता उसकी पूरी बढ़िया से तारीफ करेगी। मैं आया। बहस के मुद्दे को शुरू करते हैं। आज सवाल यह है कि 400 यूनिट पर 400 यूनिट यानी 201 से 400 यूनिट अगर खर्च करते हैं तो 50% आपको सब्सिडी मिलेगी और ये दिल्ली सरकार करेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार के कई फैसले हैं जो उसने यहां पे लगातार घोषणा कर रहे हैं, जो लगातार घोषणा हो रही है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं। मुझे मालूम है तुम्हारे आंसू सूख गए होंगे, लेकिन वो दिखाने वाले सूखे हैं, अभी बाकी हैं, मुझे मालूम है। बात करूंगा, चिंता न करो, बात करूंगा। जी हजूर। भैया जी, मैं कुशल कारीगर हूँ, मैकेनिक हूँ और मेरे को लोन चाहिए। मैं दिल्ली में आके ना ड्राइवरी करने लग गया। मेरे को लाख कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डबल से आया था, मंडी डबल से। अब दिल्ली में रहते 4 साल हो गए। पहले इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते थे मेरे बच्चे, अब सरकारी में लगे हुए हैं। सरकारी में तो अच्छी शिक्षा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने स्कूल तो अच्छे किए हैं। भी नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं करते बच्चे। क्यों नहीं करते हैं? पूछो इनसे। क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? या स्कूल में पढ़ाई नहीं? मुझे मालूम है आधी दिल्ली प्यासी मर रही है। मैं आ रहा हूँ। जी बेटा, एक मिनट। फ्री का नहीं चाहिए, कुछ फ्री का नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए फ्री की, ना पानी चाहिए। हमें खुद के लिए काम करने के लिए पैसा चाहिए, हम खुद काम करेंगे। आयकर विभाग। मैं शोकर का मैकेनिक हूँ सर, गाड़ियों के शोकर बना देता हूँ, नए बना दूं मैं शोकर। लोन क्यों नहीं दे रहे, मिल रहा है आपको? वो कह रहे हैं कि सर वो लाओ जीएसटी नंबर। अब इतनी पेमेंट नहीं, हम जीएसटी नंबर कहां से लाएं? ये देखो रिटर्न नहीं भर रखी थी पिछले साल, ये देखो सब कुछ किया हुआ है सर। बिल्कुल, मुझे मालूम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है जी। लोन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं को लोन देकर और उसको सशक्त बनाने की बात हुई, लेकिन जब मुद्रा लोन आया तो मुद्रा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस जरूर किया, लेकिन गाइडलाइन कोई नहीं दिया। जो गाइडलाइन है वो बैंक का है, और बैंक का गाइडलाइन ये है कि जो भी लोन लेगा वो आम लोन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उसको उसी तरह से उतना ही इंटरेस्ट भी देना है, उसी तरह उसको कागजात पूरे करने हैं, उसी तरह उसको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना है, उसी तरह से उसको जीएसटी और बाकी नंबर लेके और आईटीआर का कागज लगाना है। उसके बगैर मुद्रा लोन डिसबर्स नहीं किया जाता है। जी, मैं बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ जी। मुझे मालूम है, देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। सर मेरी गुड़िया बड़ी हो रही है, कल को मैं इसकी शादी पे पैसा लगाना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरी एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। क्या नाम है बेटा? कौन सी क्लास में हो? 5th। एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जितने बड़े लोग निकले, बड़े लोगों से मतलब जितने होनहार लोग निकले, वो सरकारी स्कूल से निकले। इसलिए सरकारी स्कूल को कमतर मत समझना। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं और दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे हैं सरकारी, मैं जानता हूं। एक बात ध्यान रखना बेटा, तेरा पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, इसलिए पढ़ाई जरूर करनी है और तुम होनहार हो, ठीक है ना बेटा? मैं बात करता हूं आपसे, ब्रेक के बाद बात करता हूं। सर आई एम कमिंग सर। जी। सर आप बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अमृतसर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की बात करता हूं मैं, आपके दिल्ली की। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती तो सरकारी स्कूल के जो अध्यापक है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं?
देखो ये सवाल सर ये है कि अगर सुनिए अगर ये सरकारी सुनिए पाजी अरे सुनिए अरे नेता के बच्चे सुनिए तो इधर अगर ये सरकारी स्कूल से भी अगर ये मरहूम हो जाए तो कहाँ जाए, कहाँ पढ़ने जाए? रोड उसको मिलेगा जाने के लिए, रोड मिलेगा इस बच्चे को स्कूल पे जाने के लिए। दिल्ली के अंदर देखो रोड कैसे फटे पड़े। मुझे सवाल ये है, सरकारी स्कूल कम से कम बच्चा पढ़ने तो जा रहा है और स्वाभिमान देखिए, कहता है मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे पैसा खर्च करना है। जी जनाब आली। मेरा कहने का मतलब ये जो भी आप आज मुद्दा लेके आए हैं ये सारे चुनावी मुद्दे हैं, इसमें बीजेपी और आप वाले लड़ते रहेंगे। आज हमारे सामने बहुत ज्वलंत मुद्दा आया है, उन्नाव की बेटी के सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत अहम फैसला सुनाया है। 2 साल की लड़ाई आज वो जो है रंग लाई है और उम्मीद करते हैं जिस तरह से वहाँ की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आरोपी विधायक के साथ खड़े होकर उसको मदद किया था, आज सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पे जोरदार तमाचा है और ये बेटी को इंसाफ के लिए बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना। जी ठीक है, आपकी बात है। आपको लगता है कि आम जी ठीक है। मैंने देखिए बहस, मुझे मालूम है बहस। सुनिए, आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी क्या बात रखता है, उसने कह दी अपनी एक बात है उनकी उन्होंने बात कह दी। अरे हाँ ठीक है ऑफ कोर्स हिंदुस्तान ठीक है नहीं मुझे बहस पे नहीं मैं मुद्दे पे लौटना चाहता हूँ। मैंने उसको मैं आज इस प्लीज प्रोग्राम के थ्रू एक बहुत बड़ी समस्या सबके सामने रखना चाहती हूँ और वो है एक बिल्डर और बायर की समस्या। जो बिल्डर्स है उनके ही थ्रू, चाहे वो सरकार की पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन हो, फंडिंग तो उन्हीं से लेते हैं और सुनते भी उन्हीं के हैं। जो आम जनता है वो अपना टैक्स पेड मनी सालों साल लगा के भूल जाए। सरकार कहती है रेड़ा बना दिया, लेकिन रेड़ा को शक्ति दी ही नहीं कि वो अगर एक ऑर्डर भी दे तो उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन भी कैसे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है कमेटी, उसके नेतृत्व में बनी है कमेटी। इस बार तो निगरानी हो रही है, लेकिन फिर भी बायर के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लेकिन बायर्स के ग्रीवियंसेस के लिए तो उन्होंने कहा कि सारे ग्रीवियंसेस तो नहीं सुने जा सकते, लेकिन अगर आपकी कोई ग्रीवियंस है तो आप ईमेल जो दिया गया है उसके जरिए कहिए ना। हमने हजारों मेल्स कर दिए। आज भी जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ अपने पॉइंट्स के साथ। और विजय गोयल जी से भी हम मिले, उनके थ्रू भी हमने अपने पॉइंट्स निर्मला सीतारमण जी के समक्ष अपने प्रस्तुत किए। लेकिन उसके बावजूद समस्या तो वही खड़ी है ना। डिस्कशन से ज्यादा जरूरी है एक्शन उन बिल्डरों पे, और उन बिल्डरों पे ये एक्शन नहीं लेते, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे सरकार हो, क्योंकि फंडिंग वहीं से आती है। ठीक है जी। लेकिन देखिए आपको एक्शन के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना, 2, 4, 5 दिन। देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप मेरी बात सुनो, नहीं चिल्लाने से नहीं होगा, सुनो मेरी बात। से अदालतों में मैटर खींच रहा है। मेरा बिल्डर एनबीएल लिमिटेड है, इस वक्त लोकल जन अदालत, पटियाला कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेडा, एनसीडीआरसी, कंज्यूमर फोरम, हर जगह मैं केस लड़ रही हूँ। मैं खुद केस लड़ रही हूँ 1522 के लिए। लेकिन उसके बावजूद केस लड़ने से क्या होता है? जब तक समस्या का समाधान सरकार नहीं देगी हम केस लड़ते रहेंगे। कब तक लड़ेंगे केस? और केस लड़ने से क्या होता है? जब आपने अथॉरिटी को पावर ही नहीं दी, आपने एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बनाया, लेकिन उसमें एक अफसर जो है हजारों की तादाद में उसके पास समस्याएं है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके हाथ बंधे हुए हैं। जज लोग जो है अपने चेंबर में बुला के बोलते हैं आप निकल लो, अपना पैसा लो, निकल लो। ये है हमारी ये बहन जी जो है हमारी प्रेसिडेंट है एक फोरम की, उसके अंदर इनको बुला के ये कहा गया कि भाई आप इतने लोगों को लीड मत कीजिए और आप अपना हिस्सा लीजिए और अलग होइए। और मैंने खुद मेरे जैसे उसके अंदर लगभग हम 400 लोग एमबीएल जो फ्रॉड बिल्डर है उसमें हमने इन्वेस्ट किया था। हमने उसके अंदर ऐसे बंदे हैं जो कि फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, 95% पैसा दे दिया है, किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने अपने जेवर बेच दिए। अब इतनी बुरी हालत हो गई है
किसी की नौकरी छुटी हुई है वो ईएमआई कहां से भरे? बैंक कहता है ईएमआई नहीं भरोगे तो तुम्हारे हाथ तो तुमने काट के रखे हुए, कहां जाए? मत बोलिए कुछ। सवाल ये है कि बहस कहां से शुरू की थी हमने और कहां पे पहुंच गई है, किस जगह पे फ्री पे बात शुरू हुई थी और कहां पे जाके खत्म हो गई। हाँ जी बोलो। मुझे मालूम है मैम, मुझे मालूम है आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है, ऑफ कोर्स वैलिड पॉइंट है। केजरीवाल साहब, मुकेश जी, मैंने आज बहस शुरू की थी 200 यूनिट फ्री, 200 से 401, 201 से 400 तक 50% सब्सिडी, पानी पे बात हो चुकी है, चुनाव हुआ है उसके मुद्दे पे। उसके बाद मेट्रो की बात है, बसेस की बात है, अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने की बात है, तमाम सारे लगातार रोज को धमाका हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लोग कह रहे हैं चुनावी मुद्दा है, चुनाव पास है इसलिए। देखिए ये अटपटा लगता है, हम में से अधिकांश लोगों को इसलिए अटपटा लगता है, जैसे देखिए हम लोग सभी कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई बिना कपड़े के आएगा तो अटपटा लगेगा ना। वैसी ही बात है, जब अगर सारे लोग जहाँ पे बिना कपड़े के होंगे वहां पे अगर कोई कपड़े पहन के पहुंच जाएगा तो अटपटा लगेगा। चूंकि देश में ऐसी व्यवस्था हो गई, मैं वैशाली में रहता हूं, यहाँ से दिल्ली बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर, वहां पे मुझे इतना महंगा बिजली खरीदना पड़ता है, इसलिए मुझे भी अटपटा लग रहा है कि दिल्ली में 200 यूनिट क्यों सस्ती दी जा रही है। और ये इस पे सवाल सबसे ज्यादा वो लोग उठाएंगे जो मुफ्त में इसका जो वो तमाम नेता। अच्छा, इसके पीछे देखिए 4-5 कारण हो सकते हैं नहीं देने के, 4-5 कारण। अगर ये बिजली मुफ्त में देने से उसका हमारे पास इतनी बिजली ना हो कि हम मुफ्त में दे सके तो नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो कि बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो घाटे में चल जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सरकार का खजाना खाली हो जाए तो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये तमाम जो पैमाने हैं इनमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 200 यूनिट दी जाती है तो उससे फायदा क्या है? बिजली की जो बचत है वो करनी चाहिए। देश भर में हम लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। अगर 200 यूनिट तक पे हम एक इंसेंटिव देते हैं कि आप 200 यूनिट ही इस्तेमाल करें तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो उससे सीधा सीधा असर पड़ेगा, सीधा बदलाव दिखेगा। तो मुझे यह लगता है कि इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। और लोगों को इसलिए अटपटा लग रहा है कि लोगों को अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं है कि आपके मतलब 200 यूनिट उन्हीं लोगों को फ्री दी जाती है जिनकी 200 यूनिट से कम का कंजम्पशन है। फिक्स चार्जेस के लिए तो बात हो गई, कम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पेंशन सरचार्ज भी है 3.7 लगे हुए हैं। तो उनको और पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं, सरकार है आप किसी को बोलने देंगे? नहीं बोलने देंगे। हिंदुस्तान आप में किसी कोई को सरकार है जिसने कुछ कम करा? नहीं, एक पहली सरकार है जो कुछ कम कर रही है। नहीं, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। पंजाब में आपको बोलने भी देने का कम नहीं, आप कोई बोल रहे थे, फिर हमें क्यों इस प्रोग्राम में बुलाया गया? हमें क्यों इस प्रोग्राम में बुलाया गया? बोलने के लिए तो इधर बोलने ही नहीं दे रहे। अरे आप गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में की बात करें, पहले से है जो चीज हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में पेंशन सरचार्ज नहीं। हिंदुस्तान में इतनी सस्ती बिजली है क्या कहीं? ये बताओ, इतनी सस्ती बिजली कहाँ है? ये बताओ किसके लिए सस्ती है? दिल्ली जो में 200 सस्ती यूनिट बिजली से कहाँ कम है? यूज कर रहे हैं। 200 यूनिट आपको आंकड़े नहीं पता, आंकड़े लेके आओ। फिक्स चार्जेस बोलना चाहते हो तो आंकड़े लेके आओ, आपको आंकड़े नहीं है। बोलना चाहते हो तो आंकड़े लेके आओ। अगर लोन चाहिए तो सारे प्लीज नो चलवातो जी प्लीज की पॉइंट प्लीज अगर लोन चाहते हो तो सारे कागज बनाओ अपने, तभी बेटी पढ़ पाएगी और तुम भी रोजगार पर आओ। लेकिन हुजूर है अल्लाह, ये जो जनता है ना बड़ी तेज है। उसने क्या किया कि लीजिए मैं आपको आंकड़े देता हूं। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, टिगरी पे देखिए, ये देखिए ये टिगरी मोहल्ला क्लिनिक, वहां पे क्या टहल रहा है पानी में, ये टिगरी। ये कब की है क्या है? हाँ, अभी जिसने भेजा है वो फिर से भेजे। हाँ, फिर से भेजो और बताओ, और वहां जाके खड़े हो और मुझे फोन करो जिसने दिया। तुम झूठे भी हो सकते हो क्योंकि तुमको एक को तो निकाल दिया, तुमको भी बाहर निकाल देंगे शो से, लेकिन जनता झूठ बोलती है। नेता कभी झूठ नहीं बोलता। फोटो मैं मंगाऊं, फोटो जो ये रोडों की बात करते हैं, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, रोज रिक्शे पलट जाते हैं। कहाँ? रोहनी सेक्टर 22 बेगमपुर जगह है, पूरे रोड पटे पड़े हैं।
सेक्टर 22 बेगमपुर पूरे रोड पटे में रोज रिक्शे यूं पलट जाते हैं और ये बच्चे स्कूल भेजने सरकारी की बातें करते हैं। ये 10-10 दिन पुराना पानी हम लोग पीते हैं। ये नेता यहाँ खड़े हुए आम आदमी पार्टी बता रहे पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। ये क्या दिया इन्होंने? इन्होंने डमरू बजाया, दुनिया का चूतिया बनाया। सर, नेताओं को हर चीज फ्री दे दीजिए, जनता से पैसे ले लीजिए, मगर कंडीशन एक है, बच्चे सारे उनके पढ़ेंगे पब्लिक स्कूल में। जो नेतागिरी करना चाहता है, जितना कमाया है देश को दे दे और नेतागिरी करे, उसको जिंदगी भर हम संभाल लेंगे। जी, नो सर, देखिए भाजपा और आम आदमी का दोनों का सत्ता है दिल्ली में, और ये दोनों कहते हैं कि दिल्ली स्वर्ग बन गई है। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, वो अपनी गलती, लेकिन जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, इसलिए अपने देखिए फोटो मांग रहे थे, फोटो आ गई, अब कह रहे हैं कब की है कैसी है। तो ये बेशरम लोग हैं। भाजपा और आम आदमी सांप और नेवले की तरह लड़ेंगे जनता के सामने और सत्ता में बैठ के मलाई खाएंगे। मेरे को देखिए, दिल्ली का विनाश हो रहा है, दिल्ली का विकास नहीं हुआ। पिछले 4.5 दिल्ली में विनाश हो रहा है। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिजली के मुद्दे पे साथ है या नहीं है। बिजली के 200 जो हो रही है यूनिट फ्री हो, ये साथ है या नहीं है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव है, वहाँ ये कम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भैया जवाब दे देंगे। दिल्ली हाँ सुन लो, शांत हो जाओ। दिल्ली को लगातार विनाश की स्थिति में। आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नहीं? आप लॉलीपॉप दे रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो लॉलीपॉप वही बता रहा हूँ मैं कि इन्होंने 200 यूनिट की जो बात कर रहे भाई, कमाल पट्टी पैसे दोनों जगह मैं इधर आ जाता हूँ। मेरा ये इसलिए कि दोनों शोर मचाए, दोनों कान में शोर, ये तरीका है। मैं ये तरीका है, ये तरीका तो नहीं है ना। ये कौन सा तरीका हुआ पट्टी भाई? ये कौन सा तरीका हुआ? ये भला ये बोलने ही नहीं देंगे, दोनों चिल्लाएंगे, बात ही नहीं जानेंगे। अब सुनेंगे मेरी बात। देखो, दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में TND लॉसेस बहुत कम है, और उसके बाद जब ये जानते हैं कि दिल्ली में मोदी जी दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, विकास पुरुष है, और दिल्ली का विकास नहीं होने से परेशानी है। दिल्ली का विकास तब हो सकता है जब दिल्ली में कारपोरेशन और केंद्र में हो, दिल्ली में भी भाजपा हो। दूसरी बात, दिल्ली के विकास के लिए जब आज इस समय बिजली हो सकता है। सवाल यह है कि दिल्ली में लॉलीपॉप दे दिया है, तो आप मुंबई में लॉलीपॉप देंगे, हरियाणा में आप लॉलीपॉप देंगे, अरे और आप सारे लोग जो ताली बजा रहे हैं ना, वो 3 बंदर नहीं और चौथे आप सारे लोग हैं। बजाइए, बजाते रहिए ताली ऐसे ही, और आपको लॉलीपॉप देगा। हाँ, बड़ी गर्मी है ना। क्या नाम है? राजेश यादव। यादव जी कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट MP में। अच्छा जी। कैसे आना हुआ? सर यार 2 साल से आपके डिबेट देखने आ रहा हूँ कंटिन्यू। कई साल से? 2 साल से लगातार आ रहे? लगातार आ रहे हैं सर। अरे तो कोई कह देगा पागल आ गए हो क्या, क्यों आते हो रोज? अरे सर, ये जो बिजली की बात कर रहे हैं ना, यहाँ के मेट्रो में रीवा डिस्ट्रिक्ट गुड़ सोलर प्लांट से बिजली यहाँ आ रही है। यहाँ फ्री दे रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ से पैदा हो रही है, मुझे फ्री नहीं मिल रही है। मेरे यहाँ से पैदा हो रही है, मुझे फ्री नहीं मिल रही है। रीवा डिस्ट्रिक्ट गुड़ सोलर प्लांट से आ रही है सर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। वहाँ से खरीद के फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जहाँ से। क्या काम करते हो? सर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई काहे में? MSW कर रहा हूँ। MSW जी। हाँ, हाथ मिला यार। अब ये रेखा क्रॉस करो जरा, फटाफट फटाफट फटाफट। 2 साल से लगातार आ रहे, जल्दी आओ। और बात तुझे प्रणाम, जाओ वहां बैठो, काबिल आदमी हो, वहां बैठो जाके, जाओ। एक बार फिर स्वागत है। और जिसने मुझे फोटो भेजी थी उसको बात लग गई, और वो उसी जगह चला गया जहां से उसने तस्वीर भेजी थी, और कहा कि देखिए साहब, तस्वीर मैं अब भेजता हूं, और उसने मुझे वीडियो में जोड़ा, लाइव जोड़ा। सवाल इस बात का नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड, इसमें दो राय नहीं, काम भी हुआ। मैं मोहल्ला क्लिनिक की आइडिया की तारीफ करता हूं। नहीं, अब बहस मत करिए। नहीं, आइडिया की बात हो रही है, और नहीं, आइडिया देते नहीं, काम भी किया उन्होंने, काम किया। सवाल फर्क क्या है? देखिए, काम केंद्र सरकार ने भी किया है। आयुष्मान योजना जो है उसमें और इसमें फर्क क्या है वो मैं बताता हूं। आयुष्मान योजना में केंद्र सरकार ने जो किया वो सिर्फ टर्सरी केयर है, यानी कि जब आप एडमिट होंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? हमें जांच की, और डॉक्टर जो जांच कर, डॉक्टर देखता है उसकी। हाँ। तो वहां पे बिल्कुल भी आयुष्मान में कोई भी प्रावधान नहीं है। सुनने की आदत ही नहीं है, सुनने की आदत। और देखिए, रेरा सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है वो सबसे पहले इसी में होता है। वहीं से अगर
देखिए इस तरह तो होती नहीं है डिबेट इतने ज्यादा तेज आवाज में। तो सबसे पहले जरूरत होती है आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, वरना वो झोला छाप के पास पहुंचेंगे, उनको गलत दवाइयां लिखी जाएंगी, गलत जांच लिखी जाएगी, फिर उसको गलत ऑपरेशन भी लिखा जाएगा और फिर आयुष्मान के तहत आपको पैसे मिल जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इससे पहले जो कांग्रेस पूरक होनी चाहिए। अगर आयुष्मान है वो छोड़ दिया गया है। हाँ, क्लिनिक जो है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो उसका पूरक हो, उसके साथ जुड़े। दूसरा मॉडल ये हो सकता था जो नेशनल हेल्थ मिशन में किया गया था। इससे पिछली जो सरकारें थी केंद्र की, उसने ये किया था नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो कि पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। उसमें गांवों का जो ढांचागत सुविधाएं थी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं है, लैब नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो मजबूत करने का काम था, उसको आगे बढ़ाना था ताकि सरकारी अस्पताल इतने मजबूत हो जाएं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देकर इलाज की जरूरत न पड़े, जो आयुष्मान योजना में हो रहा है। उसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ ये जो इंश्योरेंस मॉडल है उसको अपनाया गया है। इससे गरीबों का फायदा नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो मॉडल है वो मॉडल है वो बहुत डिबेटेबल है। जी जी, मैं मुझे बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में पहली बात तो जितने मोहल्ला क्लिनिक उतने डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात ये, जो डॉक्टर है वो एक्सपर्ट नहीं है, जो चाहे जिस मर्जी का टेस्ट लिख दे। सरकारी अस्पतालों में कोई इक्विपमेंट काम नहीं करता। सरकार चाहे किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट के किसी अस्पताल में चले जाओ, आपके पास कोई टेस्ट की मशीन, फोटो दिखा दी, और उसके बाद फिर उसको टेस्ट कराने के लिए बाहर भेजो। फोटो दिखा दी। सवाल आपका सवाल। देखिए मुद्दे से भटकिए नहीं, मुद्दा था बिजली का। मैं राजेश जी से सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि बिल नहीं आएगा, पानी का भी और बिजली का भी। मेरे पास एक सेकंड सुन ले, मेरे पास हजारों लोगों के बिल मौजूद हैं जिनका खपत बहुत कम है, फिर भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि उनका सबका बिल खत्म कर दिया जाएगा? मैं ले रहा हूं। मैं एक बात बताता हूं, एक मिनट, ये एक मिनट, राजनीति नहीं करते हर चीज पे, जनता की भी सोच लो। देखो कई जगह लोगों ने मीटर नहीं लगे होते। एक मिनट, ईमानदारी की बात करें, जनता के लिए नहीं सुनना चाहते, जनता की नहीं सुनना चाहते, जनता की सुनने दो, जनता की सुनने दो, जनता की सुनने नहीं देंगे क्योंकि इनको दिक्कत है गरीब जनता से। गरीब जनता का पैसा वापस क्यों नहीं करते? होता क्या है कि यहाँ पे जब बातचीत शुरू होती है तो तमाम गहमा गहमी होती है। हर आदमी बड़ा छोटा बड़ा साबित करना चाहता कि मैं सही, जो बोल रहा हूं वो सही है। सुनना फितरत में नहीं है, सुनना चाहते नहीं। हो सकता है कभी कभी बात ज्यादा बढ़ जाती हो, लेकिन मैं बहुत शांति के साथ, बहुत तसल्ली के साथ कह रहा हूं कि जब तक सुनने की आदत नहीं होगी आप बोल अच्छा नहीं पाएंगे। सुनने की कोशिश करिए। सवाल उधर से एक आया कि आपने बिजली फ्री देने की घोषणा करी, लेकिन दिल्ली में जो किराएदार हैं उनके लिए क्या किया आपने? मैं केजरीवाल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छा घोषणा किया, लेकिन यहां पे दिल्ली में 20% जो है सो मकान मालिक है, 80% किराएदार हैं, और किराएदार से मकान मालिक 8 रुपया यूनिट के रेट से वसूली करते हैं। भले ही आप उनसे मतलब 200 यूनिट फ्री कर दो या कहीं 10-20 रुपए यूनिट है, 10 रुपया यूनिट। बिल्कुल। अब सबसे पहली बात है कि जो उस किराएदार को, जो 80% जनता जो आपका वोटर है, उसको आप कहां से बेनिफिट देने जा रहे हैं? जी 10 रुपया यूनिट आप ले रहे हैं। जी मैं बताऊं, 8 रुपया यूनिट वाली कहानी बताता हूं। 8 रुपया यूनिट सब मीटर से चार्ज किया जाता है, और इसके लिए मैं DERC में पिटीशन लगाया कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एक बार कि 8 रुपया यूनिट आप इनको देंगे। मैंने DERC से पूछा पिटीशन में कि तुम जब रेगुलेटर तुम हो, जब टैरिफ डिसाइड करना तुम्हारा काम है, तो कोर्ट कैसे कर रही है? आप कोर्ट में इंटरवीन कैसे नहीं किया? आप पार्टी वहां क्यों नहीं बने? तो इसका जवाब DERC नहीं दे रही, ना दिल्ली सरकार दे रही है। हाँ देखिए, ये रुक जाओ, अभी राजनीति में शुरुआत हुई है, रुक जाओ। यहीं से कमीशन खाती है दिल्ली सरकार। अभी ठीक कह लिया ना। अगर आपने मैंने बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने पूछा, और पीछे भी 2 साथी पूछ रहे थे। एक मैंने पहले ही इसके ऊपर एक PCB करी गई थी जिसमें बताया गया था कि जो किराएदार, जो मकान मालिक इस तरीके से नाजायज तरीके से पैसे वसूलते हैं, उसके लिए एक हेल्पलाइन भी इशू करी गई थी। फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने खुद बात करी है, क्योंकि एक विधायक होने के नाते सारी प्रॉब्लम हमारे सामने रोज आती है। एक बार तो ये कहते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, तो अब भाई जी कह रहे हैं कि इतने सारे जब किराएदार वोटर हैं तो हम क्यों ना करेंगे। बात यह है कि एक मिनट, बिजली कंपनी एक फ्लोर के ऊपर एक ही मीटर देती है। अक्सर एक मिनट, किराएदार भाई क्या होते हैं कि एक ही फ्लोर के ऊपर कई सारे रहते हैं, कि कमरे में रहते हैं कई बार। अगर 2 रसोई हो फिर भी हम करा लेते हैं कि भाई 2 रसोई तो अलग अलग मीटर लग जाए। एक ही मीटर लगता है तो सब मीटर बिजली कंपनी के लिए तो है ही नहीं।
इसके रास्ते के लिए हम लगातार डीआरसी से भी बात करें कि किस तरीके से इनको जो हम फायदा दे रहे हैं जनता को, वो हमारे जो भाई जो सबसे निचले पायदान पे हैं, जो इतने यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, इनको भी फायदा मिले, ये फायदा मिले। सिंपल सा लॉजिक है, इतना तो खुद भी समझना पड़ेगा। किराएदार मकान मालिक से बिल तो मांग सकते हैं, आप जिस रेट पे दे रहे हो वही तो लेंगे। किराएदार को मालिक कभी बिल नहीं देता है, समझिए। आप हकीकत पे आइए, पहले प्रैक्टिकल बात पे आइए। मकान मालिक कभी किराएदार को बिल नहीं देता है। अगर एक फ्लोर पे एक बिल है, उस बिल को डिवाइड किया जा सकता है 3 में बराबर बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 8 रुपया यूनिट चार्ज किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अरे तो वो खड़ा यहाँ बोलने की बजाय मकान मालिक को बोलना पड़ेगा ना। आप कुछ खरीद रहे हैं तब तो उसके बदले में 4 साल तक आम आदमी पार्टी के जितने नेता हम सोचा था इसी में रहे। 4.5 साल पूरे होने के बाद अभी लॉलीपॉप बांट रहे हैं, दूसरों को बताते हैं। मुझे एक बताओ, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में कैंडी लॉसेस कम होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बाकी राज्यों में कैंडी लॉसेस ज्यादा होता है, इसलिए बिजली का दाम वहाँ ज्यादा है। दिल्ली में बिजली आने वाले समय में मोदी सरकार में और भी सस्ती होगी। सवाल तो ये है जो इन भाई ने किया था कि आखिर जहां बिजली बनती है, हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि यहाँ सस्ता क्यों किया गया, यहाँ फ्री क्यों किया, ये हक है दिल्ली वालों का। सवाल ये क्यों नहीं उठ रहा है कि जहां नहीं किया जा रहा वहां क्यों नहीं किया जा रहा। मैंने वहीं से बात शुरू की थी कि यहाँ चूंकि हम सब लोग ने कपड़े पहने हुए हैं, एक अलग ऑड मैन आउट वाली बात है। देश के लोगों में सवाल ये, हमारा तो कहने का मतलब ये है, आप जनता से सवाल पूछ रहे हो कि आपस में बहस कर रहे हो, हमारी तो यही समझ में नहीं। भाई साहब, ये जो जनता जो सरकार बनाती है अपने फायदे के लिए बनाती है या लूटने के लिए बनाती है? फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए या लुटने के लिए? इसी सवाल, इसी क्वेश्चन मार्क के साथ बच्चे आज नहीं कल फिर होगी बात। बने रहे हमारे साथ।